चलिए अब आपका एनसीईआरटी का बेस थ्योरम पे एग्जांपल 16 देखते हैं। ये कह रहा है कि बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag 2 contain 5 red and 6 black ball. One ball is random. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. It is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. देखो पूरा जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक बैग बनाना चाहिए बैग नंबर 1, और इसमें हमारा बैग नंबर 1 में 3 गो रेड है और 4 गो ब्लैक है, रख लेते हैं। और बैग नंबर 2 है हमारे पास, इसमें है हमारे पास 5 गो रेड बॉल और 6 गो ब्लैक बॉल, सही है। फिर बोला कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, दोनों में से किसी एक बैग से आपको एक बॉल को निकालना है, और इट इज़ फाउंड टू बी रेड। जैसे ही इतना वर्ड बोला कि इट इज़ फाउंड टू बी रेड, मतलब ये बात हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इट इज़ फाउंड टू बी रेड मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आप आंख मूंद के निकालिए। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब निकालने जाओगे यहाँ पे खड़ा होके, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे कि बैग बैग 1 में से हम रेड बॉल निकालें कि बैग 2 में से। तो दोनों बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ये दो बैग है और एक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले बैग 1 को सेलेक्ट करेंगे, और अगर बैग 1 को सेलेक्ट किए हैं तो उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर दो बैग नंबर 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के आने की यदि बैग 2 सेलेक्ट हुआ हो। ये हो गया। अब एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, चलो इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो बताओ बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और बैग 1 सेलेक्ट हुआ हो तो बताओ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 3/7 होगा, क्योंकि 3 गो रेड है इसमें, और टोटल है 7 बॉल, प्लस बैग 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5 और डिवाइडेड बाई 6 5 11। अब ज़रा बताओ कि हमसे क्या पूछा था कि भैया आप ये बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब बैग 2 से आया हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए यदि रेड बॉल आ चुका हो, है ना। बैग 2 से सेलेक्ट हुआ हो यदि रेड बॉल आ चुका हो, तो ज़रा बताओ, यही ना होगा। दूसरा नंबर बैग से सेलेक्ट हुआ हो तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब हमको आंसर क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट 1/2 इंटू 5/11 और डिवाइड, चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बैग 2 सेलेक्ट हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यदि बैग 2 सेलेक्ट हुआ हो, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के आने की। अगर इससे भी प्रीवियस फार्मूला लिखना चाहते हो तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटरसेक्शन रेड बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यहाँ से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यदि सेकेंड बैग में से आया हुआ हो, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो भैया यहाँ पे इसको बी मान लो, सेकेंड पार्ट को इसको ए मान लो, तो ये ए प्लस बी हो गया। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और b का वैल्यू हो गया 5/22, 11 2 जा 22, डिवाइडेड बाई a प्लस b का मतलब 3/14, अब प्लस 5/22, एलसीएम वगैरह लेना आ जाएगा। समझ गए। चलिए प्रिंट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 को देखिए। कह रहा कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, आइडेंटिकल का मतलब ये देख के नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा बैग में क्या है, लेकिन आपको मालूम है आइडेंटिकल इसीलिए बोला कि तीनों को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी इक्वी प्रोबेबल हो।
तो 3 बैग हो, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, बैग बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। सब बैग के पास 2-2 कॉइन अंदर है। कह रहा कि इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, यानी कि बैग 1 है आपके पास, बैग 2 है आपके पास और बैग 3 है आपके पास, और तीनों आइडेंटिकल बॉक्स हैं। इसमें दो गो सिक्का है और दोनों गोल्ड का है, इसमें 2 गो सिक्का है और दोनों सिल्वर का है, इसमें एगो गोल्ड का है और एगो सिल्वर का है। 2 कॉइन सब में है लेकिन, है ना। फिर आगे बोला एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड देयर इज 1 सिल्वर कॉइन। अ पर्सन चूजन अ बॉक्स एट रैंडम, एक आदमी किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करता है ना, एंड टेक्स आउट अ कॉइन, और उसमें से एक कॉइन को निकालता है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे खड़ा होके, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि सबसे पहले हम बैग को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पहले कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे फिर बाद में हम लोग बैग को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा होगा कभी? पहले हमको बैग सेलेक्ट करना होगा, फिर बैग में हाथ डाल के कॉइन निकालना होगा। तो इन्होंने बोला है कि अ पर्सन चूजन अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ द गोल्ड, अगर कॉइन सोने का है, गोल्ड का है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ द गोल्ड। अब ये बात हो चुका है ना, मतलब कि अगर हम हाथ डाले हैं तो गोल्ड का सिक्का आ चुका है। इन्होंने बोला ना कि इफ द कॉइन इज ऑफ द गोल्ड, तो गोल्ड सिक्का आने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। और अगर वो गोल्ड निकल चुका है तो बताना है कि जो बचा हुआ सिक्का है उस बैग में, जो आप बैग सेलेक्ट किए थे, है ना, उसमें गोल्ड का ही हो। बात समझ गए? इसमें क्या है, फिर से सुनो। 3 बैग है, 3 को बैग में से हमने एक बैग को सेलेक्ट किया और फिर एक सिक्का निकाला, और ये पाया गया कि वो सिक्का गोल्ड का है। तो बताइए कि जो अदर सिक्का उस बैग में बचा है वो भी गोल्ड का ही होगा। सिंपल सी बात है कि जो बचा हुआ, जो हमने बैग सेलेक्ट किया उसमें जो अदर सिक्का बचा है वो भी गोल्ड का हो। तो भैया सबसे पहले तो हमको बोला है कि पहला सिक्का जो है वो गोल्ड का है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले हम गोल्ड सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। और बताओ ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जब दोबारा जो बैग है उसमें बचा हुआ सिक्का गोल्ड का हो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि दोबारा हम बैग में हाथ डालें और उसमें से गोल्ड निकल आए, गोल्ड का सिक्का निकल आए। यही ना बात हुआ। अगर उस बैग में गोल्ड बचा हुआ हो तो हम यही तो बोलेंगे ना कि दोबारा हम हाथ डालें और गोल्ड का निकल जाए। तो भैया एक बात बताओ कि अगर एक सिक्का तुम, जब सबसे पहले तो गोल्ड सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पहले गोल्ड सिक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो तुमको बैग मिलेगा। बैग 1 के आने की प्रोबेबिलिटी इनटू गोल्ड सिक्का है यदि बैग 1 सेलेक्ट हुआ हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी के सेलेक्ट होने की, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड का सिक्का है यदि बैग बी सेलेक्ट हुआ हो, है ना, और फिर प्लस एक और बचा हुआ है हमारा क्या, बैग के 3 के आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड का सिक्का यदि बैग 3 सेलेक्ट हुआ हो। तो सबसे पहले बताओ, तीनों अगर बैग आइडेंटिकल है तो इक्वी प्रोबेबल, 3 ऑप्शन एक काम होगा 1/3। पहले बैग में से गोल्ड सिक्का आए, बताओ क्या होगा? पहले बैग सेलेक्ट हुआ है उसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 100%, क्योंकि उसमें गोल्ड ही है, यानी कि 2/2 कह सकते हो, 1 आएगा, प्लस बैग 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और बैग बी अगर सेलेक्ट हुआ हो तो गोल्ड सिक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? गोल्ड इसमें है, 0 हो जाएगा, क्योंकि
दूसरा नंबर बैग में केवल सिल्वर का क्वाइन था, तो उसमें से गोल्ड आने की संभावना ही नहीं है। फिर प्लस 1/3 तीसरे नंबर बैग को सेलेक्ट होने की, और उसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? क्योंकि एक को गोल्ड है और एक को सिल्वर है। ये बात समझ में आया? बोलो। प्रिंट कर लीजिए इसको। देखिए थोड़ा सा हम मिटाएंगे क्योंकि जगह की कमी है हमको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जरा सोचो कि एक जो बॉल था वो तुम निकाल चुके थे और वो रेड पाया जा चुका था। तो अगला बार बोला है कि प्रोबेबिलिटी कि अगला बार, एक्चुअली क्वेश्चन मिटा दिए हैं। हाँ, तो क्या था? था ये कि बोल रहा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज गोल्ड। अब बताओ कि अदर क्वाइन बी गोल्ड, अदर क्वाइन बी गोल्ड, यदि पहला क्वाइन गोल्ड आ चुका हो, अदर क्वाइन बी गोल्ड व्हेन पहला गोल्ड आ चुका हो। अब जरा बताओ कि अगर पहली बार में हमने बैग में से हाथ डाला है और गोल्ड आ चुका है, तो भैया एक गोल्ड आ चुका है, इसमें तो गोल्ड था ही नहीं, इसमें का गोल्ड आप निकाल चुके थे। अगर इसमें का गोल्ड अगर आप निकाल चुके थे तो इसमें भी गोल्ड नहीं बचेगा, इसमें तो था ही नहीं, यानी गोल्ड बच सकता है केवल बैग 1 में। तो इसीलिए आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 को सेलेक्ट करोगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड यदि बैग 1 सेलेक्ट हुआ हो तब, क्योंकि केवल पहला बैग अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तभी गोल्ड आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट किए होंगे तो पहला बैग सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, पहला बैग सेलेक्ट हो सकता था। तो इसीलिए उस पोर्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, इस पाथ की जो प्रोबेबिलिटी है जो कि बैग ए की, उसके द्वारा ये घटना हो सकता है, गोल्ड बच सकता है दूसरे बैग में। तो ये होगा, और नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड आएगा ही। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड यदि बैग 1 से आया हुआ हो। तो ये जो पोर्शन है ये तो 2 से 2 कट ही जाएगा, ये 1/3 ऊपर और डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 0, 1/3 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 1/6। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 और 1/6 को जोड़ना है। तो एलसीएम ले लीजिए आप, 6 होगा, 3 दूना के 6, 2 एकम 2 प्लस 1, यानी कि 1/3 इंटू 2 1 3, 3/6, यानी कि 1/3 इंटू एक ठो को सीधा करिए, एक ठो को उल्टा कर दीजिए, है ना। 3 दूना के 6, आंसर आ गया 2/3, है ना। ये आपका आंसर है, समझ गए। चलिए प्रिंट आउट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।